नमस्कार दोस्तों, देव अनमोल वचन के चैनल पर और इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपके पास वो सत्य पहुंचाने जा रहे हैं जिस सत्य के बारे में जानते तो सब हैं पर मानता कोई नहीं। तो चलो दोस्तों, करते हैं कहानी को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी के हर पल को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम केवल सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। तो दोस्तों लीजिए, पेश है हमारी तरफ से आप सबके लिए एक अनमोल कहानी। दोस्तों, ये कहानी एक आदमी की है और वो जब की है जब उसकी मृत्यु हो गई। और जब ये उसे महसूस हुआ तो उसने देखा कि भगवान उसके पास आ रहे हैं और उसने देखा कि भगवान के हाथ में एक सूटकेस भी है। लेकिन जब भगवान उसके पास आ जाते हैं तो उससे कहते हैं, पुत्र चलो अब समय हो गया। तो भगवान की इस बात को सुनकर वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया और उस व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर भगवान से कहा कि अभी कैसे? अभी नहीं, अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। इतनी जल्दी कैसे? मैं क्षमा चाहता हूँ भगवान, क्योंकि आपके साथ चलने का मेरे पास अभी समय नहीं है। फिर उस व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि आपके इस सूटकेस में क्या है। तो भगवान ने कहा, यहाँ पर यानी इस सूटकेस में तुम्हारा सामान है। तो इस पर आश्चर्यचकित होकर उस व्यक्ति ने कहा, मेरा सामान? मेरा सामान इसमें क्या हो सकता है? अच्छा, आपका मतलब है मेरे कपड़े, मेरी वस्तुएं, मेरा धन? तब उस व्यक्ति के जवाब में भगवान ने कहा, ये वस्तुएं तुम्हारी नहीं है, वो सब तो पृथ्वी से संबंधित हैं। फिर आदमी ने कहा, तो फिर इसमें मेरी यादें होंगी। इस पर भगवान ने जवाब दिया कि वे तो कभी भी तुम्हारी नहीं थी, क्योंकि वे तो समय की थी, वो कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती। तो फिर आदमी ने कहा कि तो फिर इसमें मेरी बुद्धिमत्ता हो सकती है। फिर भगवान ने कहा, वो तो तुम्हारी कभी ही नहीं थी, वो तो परिस्थिति ही जनी थी। तो फिर सोचकर उस व्यक्ति ने कहा, तो फिर इस सूटकेस में मेरा परिवार और मेरे मित्र हो सकते हैं। तो फिर इस बात पर भगवान ने कहा कि क्षमा करो बेटे, वो तो कभी भी तुम्हारे थे ही नहीं, वे तो केवल राह में मिलने वाले पथिक थे। तो फिर उस व्यक्ति ने सोचते हुए कहा, तो फिर इसमें मेरा शरीर होगा। तब फिर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो तो तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कब का राख बन चुका है। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि तो फिर यहाँ पर मेरी आत्मा है? निश्चित ही आपके इस सूटकेस में मेरी आत्मा है। उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर भगवान ने कहा कि नहीं, वो तो मेरी है। यानी तुम जिसे अपनी आत्मा कह रहे हो वो तुम्हारी नहीं, मेरी है। वो व्यक्ति इतना सुनने पर बौखला गया और उसने भगवान के हाथ से सूटकेस जबरदस्ती छीन लिया और घबराते हुए उस सूटकेस को धीरे धीरे खोला। और जब खोला तो देखा कि वो सूटकेस तो खाली है। और वो खाली सूटकेस देखकर वो व्यक्ति दुखी हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर उसने कहा कि मेरे पास कभी भी कुछ भी नहीं था। उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर भगवान ने कहा कि यही सत्य है, अपने जीवन में प्रत्येक क्षण जो तुमने जिया वही तुम्हारा था। देखो देखो दोस्तों, ये बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन हमें बहुत बड़ी बात समझाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें जीवन की वास्तविकता को समझाती है। लोग आज भी धन संपत्ति पाने की चाह में अपनों को खो देते हैं, भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं और इतना ही नहीं, मरने मारने तक को उतारू हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, ये कहानी हमें सीख देती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है ले जाने के लिए। कुछ पल के सुख हमें अपनों से दूर कर देते हैं। हमारे पास एक चीज है, वो है हमारी रोज की जिंदगी, जिसमें आप मुस्कान बांट रहे हैं या लोगों की मदद कर रहे हैं और खुशी से हर पल को गुजार रहे हैं। बस वही असल में हमारी है। इसीलिए अपने हर पल को खुशी से जिएं और मुस्कुराहट बांटते चलें, क्योंकि जिंदगी के हर पल वो क्षण तुम्हारे हैं। इसलिए जो भी क्षण या जो भी पल या जो भी समय आपके पास है उसे जी भर के जिएं, आज में जिएं और अपनी जिंदगी जिएं और खुश होना कभी न भूलें। यही एक बात महत्व रखती है। भौतिक वस्तुएं और जिस भी चीज के लिए आप यहाँ पर लड़ रहे हैं और यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो दोस्तों इतना ही था हमारी आज की कहानी में, और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करना, और इस चैनल देव अनमोल बच्चन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों इतना ही था हमारी आज की कहानी में। फिर से मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद।